हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में ना मैं कोई रिटर्न कोई रिस्क के बारे में ना बात करूंगी, कोई टेक्निकल एनालिसिस कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं। मेरी बात होगी सिर्फ आपसे फेस टू फेस, कैपिटल को कैसे बचाएं। ये जो बार बार कैपिटल वाइप आउट होना, बिग लॉसेस होना, अंदर से एकदम टूट जाना, हताश हो जाना और सोचना कि काश स्टॉक मार्केट में मैं नहीं आता, ये स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी। देखिए, कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप गूगल करके देख लो। अभी अगर आप यूपीएससी का देखोगे ना, उस पे भी भरमार पड़े, लेकिन परसेंटेज क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है रिजल्ट का। सीए देख लो, क्या है रिजल्ट का परसेंटेज देखो। आप आईआईटी का देख लो, एमबीबीएस का देख लो, और ये क्या बोलते हैं इसका क्लैट का देख लो, सीएस का देख लो, क्या है परसेंटेज रेशियो। देखिए, जहां भी आप जाइएगा कंपटीशन आपको भर भर के है, लाखों में कंपटीशन। एक एक सीट के लिए कम से कम 900 800 बच्चे मतलब अटेम्प्ट करते हैं। वहां पर कोई सक्सेस रेशियो नहीं, कोई चीजें नहीं, मतलब पागलों की तरह आदमी लगा हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगा हुआ है ना, और उसको भी नहीं पता कि मैं 4 साल से जो रगड़ के मेहनत कर रहा हूं, 4 साल के बाद मेरा स्टेज क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये जो कंपटीशन है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका अपने आप से। अगर मैं यहां पर, मेरा सिस्टम है, मैं ट्रेडिंग करती हूं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन मेरा वर्जन कल का और आज का। मैं कल क्या सोचती थी, कल मैंने क्या सीखा, और आज मैं क्या अप्लाई कर रही हूं, इस चीज से है। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, कहीं भी जाकर के। अब दूसरा पॉइंट देखिए, स्टॉक मार्केट में ना आपको लगता होगा कि भाई पैसे लेकर आओ, पैसे वापस लेके जाओ, फिर पैसे लाओ, फिर पैसे से पैसे बन। देखिए, पैसे से पैसे तब बनते हैं जब आपके पास पैसे से पैसे बनाने के लिए स्किल होगा। अगर आपके पास पैसे से पैसे बनाने के लिए स्किल नहीं है ना, मत भागो पैसे के पीछे, मत भागो ना। कौन बोलता है कि भैया मुझे 10% का ही रिटर्न रिटर्न चाहिए महीने का। कौन बोलता है आपको, कौन बोलता है कि मैं 10,000 का लेकर आया हूं तो इसको 1 लाख तक पहुंचा कर ले। कौन बोलता है? नहीं, नहीं भागो उसके पीछे। बस जो 10,000 रुपए लेकर आए हो ना, इसको बचाने की स्किल सीखो कि मैं जो 10,000 रुपए लेकर आया हूं, इस 10,000 को मुझे बचाना है। 2 महीने बचाना है, 4 महीने बचाना है, 6 महीने बचाना है। बस मुझे 10,000 का बैलेंस अगले 4-5 महीने तक कंटिन्यू लेकर के जाए। बस यही चीज सीख लो ना, बन गए आप ट्रेडर। यही चीज होती है जो एक बड़े ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो मार्केट में सस्टेन किए हुए ना, उनके स्किल में और आपके स्किल में कोई फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि वो अपने कैपिटल के पीछे भागते हैं, जो अपने कैपिटल को पहली प्रायोरिटी देते हैं कि भाई मेरा कैपिटल सेफ रहेगा, आज सेफ रहेगा, कल सेफ रहेगा, तो मैं परसों रोज से फिर कमा लूंगा। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर आते, जो नौसिखिया आते, जिनको पता नहीं रहता, उनको क्या लगता है कि भाई आज ही कमाना है तो कमाना है, कल ही कमाना है तो कमाना है, क्या पता 2 महीने 2 हफ्ते के बाद आएगा कि नहीं आएगा टाइम। और यही जो चीजें होती है ना, एक माइंडसेट और दूसरा माइंडसेट में यही फर्क होता है। क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, हमेशा अपने कैपिटल के पीछे भागते हैं। हमेशा आपने सुना होगा कि सेफ प्ले करो, सेफ प्ले करो। लेकिन जो चीजें आपको दिखती है ना, दिखाई जाती है कि रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड, भाई रिस्क रिवॉर्ड भी इतना होना चाहिए कि वो रिस्क आपका कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। मतलब इतना रिस्क लो कि उसके बाद आप खड़े हो सको, खड़े हो सको कि आज मेरा अगर 10,000 में से 5,000 नुकसान चला गया तो मैं अगले दिन फिर से खड़ा हो जाऊं। लेकिन नहीं, लोगों को क्या लगता है ना कि मुझे सिर्फ ट्रेड करना है, मुझे सिर्फ मार्केट में पैसे बनाना है। भाई पैसे बनाने के लिए पैसे बचाने पड़ते हैं, बचाने पड़ते। जो बचे हुए पैसे रहते तभी सही जगह पे, सही अपॉर्चुनिटी पे, सही टाइम पे आप उस चीज को यूटिलाइज करोगे ना। अब आप देखिए, 2 तरीके के पर्सन आपने देखे होंगे, एक एग्रेशन और एक होता है डिफेंड करके।
ट्रेडिंग में ही नहीं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबका अलग अलग मूड होता है। क्रिकेट में चले जाओ, बॉक्सिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दो तरीके के प्लेयर होते हैं। एक होते हैं एग्रेसिव जो हमेशा फाइटर होते हैं, और एक होते हैं जो डिफेंड कर करके खेलते हैं। अब आप अपने नेचर को समझो कि आप किस तरीके से प्ले करना चाहते हो। रुक रुक के डिफेंड कर करके, बचाव कर करके खेलना चाहते हो, या बस आज लगा दो आग, मतलब तोड़ फोड़ जो भी है आज ही कर दो। ये आपको डिसाइड करना। देखिए, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट मतलब इस तरीके का, जब चीजें ना आपके अगेंस्ट में चल रही हो, भले आपको दिख रहा हो कि भाई यहां पर मेरे पैसे बन सकते हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन, माइंड, आपकी जो माइंडसेट है, सब कुछ अगेंस्ट में ना, तो वहां पर कोशिश किया करिए अपने कैपिटल पे, कोशिश किया करिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का, कोशिश किया करिए कि जो मेरा कैपिटल है बस इतना ही रह जाए ना, ये टाइम निकल जाएगा, मैं फिर बाद में कर लूं। लेकिन ये चीजें कब समझोगे? जब आप मार्केट को टाइम दोगे, मार्केट में थोड़ा सा वेट करोगे, थोड़ी चीजों ना आपके हिसाब से समझ बूझ के प्ले करोगे। बिगिनर में और जो 2 साल ट्रेडर होंगे, आप देख लेना, भले बिगिनर भी लॉस में कर रहा है और जो 2 साल ट्रेडर है ना उसका भी लॉस होता है, लेकिन इसके लॉस की जो मानसिकता होती है और जो नए ट्रेडर की मानसिकता होती है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। देखिए, मैं अपने 8 साल के करियर में, 8 साल की जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है, मैं उसका एक निचोड़ बता। पहले जब मैं लॉस करती थी ना, अब मुझे ना अंदर से ना बौखलाहट सी होती थी, अंदर से ऐसा लगता था कि मेरा कैसे लॉस हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत स्टेप कर दिया, क्या कर दिया जिसकी वजह से, नहीं मुझे लॉस रिकवर करना है, मेरा ऐसे कैसे लॉस हो गया, मैंने सब कुछ समझ बूझ के किया था। वो ना पागलपन सा होता है। लेकिन जब अब लॉस होता है ना, मुझे पता रहता है कि भाई लॉस हो गया ना, कोई बात नहीं, चलता रहता है, अब लॉस हो गया, 2 दिन 3 दिन के बाद सब ठीक लगेगा, सब कुछ सिचुएशन सही होगा तो रिकवर हो जाएगा, फिर मैं अपने उस लेवल तक आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता, इतना तो मैंने कैलकुलेट किया था। अपने को ना अंदर से ना आंसर देने के लिए हर एक चीज पता रहती है, हर एक सिचुएशन को ना आदमी हैंडल कर चुका रहता है, तो आदमी अंदर से ना काम डाउन रहता है। और जैसे ही वो चीजें नए लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक अंदर सी बेचैनी सी होती है। अगर आपके अंदर भी ये बेचैनी है, बौखलाहट है, कैसे लॉस हो गया, मतलब माइंड अपसेट हो जाए, नींद ना आए, आपको लगे कि नहीं मेरा जो लॉस हुआ है कल ही निकालो, यही जो कल ही निकालो, मुझे लॉस को रिकवर करना है ना, इसके चक्कर में जो बचे हुए कैपिटल रहते हैं उसको भी डुबा देते हैं। क्योंकि आपका जो फोकस रहता है ना, आपके सेटअप पे, स्ट्रेटजी पे, आपके माइंडसेट पे कुछ नहीं रहता, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता है कि कल मैंने 10,000 लॉस किए थे, मुझे वो निकालने हैं। ये चीजें होती है। और जो धीरे धीरे सीख के 2-3 साल लोग आगे बढ़ चुके रहते हैं ना, उसके अंदर ये बेचैनी नहीं रहती, उसको पता रहता है कि आज सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये सिचुएशन ठीक होगा 2-3 दिन के बाद, जब मार्केट मेरे समझ में आएगा, तब मैं उस चीज को कर लूंगा, फिर मेरा नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूं, जो चला गया उसके पीछे मत भागो, जो बचा हुआ कैपिटल है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, वही कैपिटल आपको आगे ग्रो करेगा। अदरवाइज जो चला गया उसके पीछे भागोगे तो जो बचा कैपिटल है वो तो जाएगा ही, फिर आप दोबारा अंदर से टूट जाओगे। और आप अपनी गलतियों को देखते हुए भी नजरअंदाज कर दो, देखते हुए भी कि भाई मेरे यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग थी, मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने यहाँ पे ब्लाइंडली एंट्री कर लिया, मुझे यहाँ दिख रहा था कि एंट्री नहीं होना चाहिए, बहुत वगैरह वगैरह चीजें आपके दिमाग में उपज चलती रहेगी। लेकिन जानते हुए भी कि ये स्टेप मेरा गलत है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। पूरा मतलब वीडियो का एक ही लाइन है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे फोकस, कुछ और नहीं। अगर मेरा कैपिटल सेफ है, हर जगह मैं एंट्री लेने के हिसाब से मेरा कैपिटल सेफ चल रहा है, मेरा पोजीशन साइजिंग के हिसाब से कैपिटल सेफ है, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से भी मेरा कैपिटल सेफ है, तो फिर मुझे ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेटअप, स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें, इंडिकेटर, मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह, तो आप धीरे धीरे सब सीख लोगे, सब सीख लोगे। बस टिक के यहाँ पे 2 साल टिक जाओ यहाँ पे, सिर्फ 2 साल। अगर आपने 100% अपना 2 साल दे दिया मार्केट में, आप हर एक छोटी बड़ी चीज सीख लोगे। सीखने की जरूरत है क्या? आपको कैपिटल को सेव करना, बस इतना सेव कर लीजिए कि अगर मेरा लॉस हो तो कल मुझे आराम से 9 बजे फिर मैं यहीं मिलूं।
मुझे रातों की नींद आराम से आ जाए, मेरे अंदर कोई बेचैनी ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई भी ऐसा चीज ना दिखे कि भाई मैं कल कैसे ट्रेड करूंगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप धीरे धीरे मार्केट की हर एक छोटी बड़ी चीज को, बस जरूरत है तो आपको टाइम देने की। अगर ये सब चीजें अगर आप करते हो तो आपको धीरे धीरे ग्रो करना, और एक टाइम पे आप भी उन सक्सेसफुल ट्रेडर के लिस्ट में आओगे जिन्होंने अपना यहां पर नाम बनाया, काम बनाया और अपनी एक पहचान बनाई है। बस जरूरत है आपको टाइम देने की। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमेशा फोकस करिए, ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।